देहरादून में अतिक्रमण दून वासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर बात देखें तो जो फुटपाथ बनाए होंगे, शायद आपने नाम भी सुना होगा, एक फुटपाथ जो देहरादून में बनाए गए। लेकिन जो फुटपाथ बनाए गए हैं जिस पे चलने का हक एक राहगीरों का होता है, लेकिन उन फुटपाथों पर दुकानदारों के सामान या अन्य होल्डिंग या ऐसे सामान रखे जाते हैं। हालांकि जिला प्रशासन या नगर निगम की टीम द्वारा अभियान चलाया जाता है, हटाए जाते हैं, फ़ोटो भी खिंचती है, और लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद वो जो अतिक्रमण है दोबारा आ जाता है। हम आए हैं इस टाइम बाज़ार में, पलटन बाज़ार है, धामावाला पड़ता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कि जो लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो फुटपाथ है उस पे अपना सामान रखा हुआ है, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। किसी ने होर्डिंग लगा रखे हैं, किसी ने जो खाने पीने का सामान है उसने अपने बर्तन रखे हुए हैं, या फिर जो जूते बेचने की दुकान है या उसने अपने सामान रखे हुए हैं। जो फुटपाथों पे राहगीरों के चलने का हक था, उस फुटपाथों पे अब दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है, और कहीं ना कहीं इस कब्जे की वजह से जो राहगीर है वो मुख्य सड़क पे चलने पे मजबूर है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर आदेश दे रखा है कि इन फुटपाथों को खाली कराया जाए, लेकिन जो ये फैसला है वो धाक के 3 पात है, और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है। अब चलिए, अब हम बताते हैं कि ये जो फुटपाथों पे जो कार्रवाई की बात है, ये लगभग 2018 से ये एक स्मार्ट मॉडल बनाने की एक शुरुआत की गई थी। जो तत्कालीन थे मदन कौशिक, उन्होंने शुरुआत की थी, खाली भी करा गया था, करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए थे, जेसीबी चली थी। लेकिन 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल बीतने के बाद भी धाक के 3 पात है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वही की वही स्थिति अब आपके सामने है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकानदार है, अब ये हम जब तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन आईएसबीटी से लेकर घंटा घर तक लगभग 6.5 किलोमीटर पड़ता है, और 6.5 किलोमीटर में जो स्थिति हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं वो तस्वीर वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। इसी तरह ही फुटपाथों पे कब्जा हो रखा है दुकानदारों का, और जो राहगीर है वो पैदल चलने के लिए मजबूर है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सड़क पे जो राहगीर पैदल चलते हैं तो किसी न किसी तरह की अनहोनी भी देखने को मिल सकती हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो राहगीर है जो पैदल चल रहे हैं। अभियान अगर बात करें, जिस तरह से अभी बताया कि 2018 से चल रहा था, लेकिन अभियान साल दर साल चलता है, टीमें आती है, अभियान चलाया जाता है। फुटपाथ से लोगों जो दुकानें हैं उनका चलानी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन चलानी कार्रवाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जिला प्रशासन है या फिर नगर निगम है, जो उनकी टीमें हैं, एक मौन धारण किया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नगर निगम है या प्रशासन की टीम है, इन लोगों पर किस तरह की कब तक कार्रवाई की जाएगी। अगर ये सामान अपना रखते हैं फुटपाथ पे, क्या ये कुछ नगर निगम में कुछ फीस के तौर पर या फिर कुछ जुर्माने के तौर पर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो राहगीर पैदल चल रहे हैं सड़कों पे, उनकी अगर कोई अनहोनी हो जाती है, उनके जिम्मेदार कौन रहेगा। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।